नाजरीन, जब माहौल में खौफ और हिरास मुंजमद होकर रह जाए, लोग अपने साये से भी खौफजदा रहने लगे, तो अंदाजा कर लीजिए कि उस मुआशरे का अहवाल और क्या होगा। नाजरीन, ये वो तमाम मामलात जिंदगी हैं कि जिनके बारे में हम अपने प्रोग्रामों के नाते हमेशा से ही कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा जराइम पेशा नासिर की सजाओं के लिए ऐसे कवानीन वज़ा किए जाएं कि जिनके नाते मुजरिमों के लिए सख्त तरीन सजाओं का फौरी लागू होना अशअद जरूरी है। और यहां हम अपने अवामुन्नास से भी यह जरूर कहना चाहते हैं कि अपनी गाड़ियों के लिए मुस्तनिद तरीक़ेकार को यकीनी बनाएं। ताकि आपकी मिल्कियत आप ही की तहवील में रह पाए। हजारों मोटरसाइकिलें सड़कों पर रवां दवा होंगी कि जिनकी अपनी असली शनाख्त मिट चुकी होगी, जो नहीं मालूम किस गरीब की कमाई हो। नाजरीन, एक कम आमदनी वाला फर्द मोटरसाइकिल फौरन ही नहीं खरीद लेता, बल्कि अपनी मेहनत और मशक्कत की कमाई रकम में से कुछ बचा बचा कर मोटरसाइकिल की कीमत जमा कर पाता है। जालिम जराइम पेशा नासिर लम्हों में उनके बरसों की जमा पूंजी ले उड़ते हैं। कराची के इलाके में रात का एक मंजर। इसी इलाके में गश्त करती एक मोबाइल में मौजूद एहलकारों ने इस पुल पर किसी को लुटता हुआ देखा और इसके साथ ही शुरू हो गई ये कार्रवाई। आखिरकार यूं ही इन मुल्जिमान को हिरासत में लिया जाता रहा। इसी दरमियान राह में लुटने वाले बेचारे बार बार निशानदेही कर रहे थे कि इन्होंने ही हमारे माल असबाब को लूटा है। नाजरीन, इसी भाग दौड़ पकड़ा धकड़ी के दरमियान एक मुल्जिम अंधेरे का फायदा उठाता हुआ रूपोश हो गया। यहां से एक मुल्जिम को अपनी तहवील में लेते हुए उसके मजीद हमराहियों की बाबत जब मालूम किया गया तो पता चला कि इन सब लोगों को अभी एक होटल पर मिलना है। इसने बताया कि वो होटल पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। इस गिरफ्तार मुल्जिम से मजीद मालूमात ली जाती रहीं। और उसके बाद कानून के एहलकार उसी जानिब जा पहुंचे। इस होटल से मजीद 2 मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया गया।
नाम है तुम्हारा? मुजम्मिल हुसैन सर। उर्फियत क्या है तुम्हारी? मिट्टू सर। कहाँ रहते हो? कुरंगी 2.5 नंबर पे। अच्छा जी, इसी एरिया के अंदर आप रहते हो? जी सर। किसके घर में रहते हो? सर इधर ही रहते हैं किराए पे। तुम्हारी वल्दियत क्या है? मुश्ताक बाबू। इससे पहले कितनी मरतबा जेल जा चुके हो? सर 3 दफा। 3 दफा जेल जाने के बावजूद भी फिर भी तुम वही काम कर रहे हो? इससे पहले किन किन केसों में जेल गए थे? सर इससे पहले 23 से 92 में। तुम्हारे साथ कितने लोगों का गैंग था जब तुम पुलिस मुकाबले में के बंद हुए थे? जमानटों से 3 लड़के बंद हुए थे हम लोग। उनके नाम क्या थे? फराज उर्फ भूरा। और दूसरा नाम क्या लिया? सनी उर्फ आलू प्याज। सनी उर्फ आलू प्याज। जी सर। आलू प्याज क्या है ये? उर्फियत है सर उसकी। ये जो आलू प्याज है, ये वारदातों के लिए तुम्हारे लिए जो है वो मुखबरी और टच ये देता तुम्हारे को गली में आलू प्याज बेचते हुए? जी सर। मार्केट में तुमने शॉप पे उबर की, कौन कौन था साथ? सर फैसल, सलमान उर्फ फैसल, शिराज उर्फ सीजी और मैं गोली था। किसने चलाई थी? फैसल ने सर। क्यों गोली चलाई, क्या किया था तुम लोगों ने? सर उसके पास पिस्टल था। पिस्टल तुम्हारे पास था या पिस्टल जो है दुकानदार के पास था? दुकानदार के पास भी था सर। तुम लोग बगैर पिस्टल के थे? सर हमारे पास भी पिस्टल था। और गोली क्यों चलाई वहां पे जब लूट लिया एक आदमी को तुमने? फिर नहीं क्यों सर। गोली चलाई? सर उसने पिस्टल निकाल लिया था दुकानदार ने। उससे पिस्टल भी छीन लिया तुम लोगों ने? सर हम डर गए थे। डर के पिस्तौल भी छीन ली, लूट भी लिया और गोली भी चला दी। तुम क्या समझते हो चोरी डकैती करोगे, लूट मार करोगे, लोगों को गोलियां मारोगे, जाके छुप जाओगे? ये इंशाल्लाह तुम्हारी आखिरी वारदात होगी, इस मतलब तुम सजा पाओगे। आज तक कितनी वारदातें की है तुमने? सर 50-60 वारदातें की हैं और याद नहीं है सर मुझे। क्या नाम है तुम्हारा? सलमान। सलमान उर्फ फैसल। वल्दियत क्या है तुम्हारी? परवेज। कहाँ रहते हो? कुरंगी कुरंगी कहाँ पर? 3 नंबर। इसी इलाके के रिहायशी और इधर ही डकैतियां, इधर ही लूट मार। गलती हो गई सर। जेल कितनी दफा गए हो? 3री दफा जाऊंगा सर। इससे पहले कितनी बार पकड़े जा चुके हो पुलिस के हाथों? 3 दफा सर। कौन कौन से थाने से? शाह फैसल और कुरंगी से सर। अल्फला। कौन कौन से केसों में गए हो? पिस्टल के और बाइक्स के। तुम करते क्या हो? सर मैं काम भी करता हूँ, ये काम भी करता हूँ। ये पिस्टल कहाँ से लेके आया तुम? सर 4 खरीदी थी। कहाँ से खरीदी थी, किसने ला के दी तुम्हें? सर वो मुजम्मिल ने। ये तुम्हारा साथी है मुजम्मिल? जी सर। इसने खरीद के दी है तुम्हें? जी सर। कहाँ से, किस बंदे से ली थी, क्या नाम है उसका? लाइन्स एरिया सर। लाइन्स एरिया से? जी सर। और ये पांचवा सर पिस्टल वो छीना था सर। वारदात में छीना था? जी सर। कहाँ से? लांडी से सर, ये कुरंगी 6 नंबर मार्केट। तुम्हें शर्म नहीं आती कि वारदातें करते हो और लोगों को गोलियां मारते फिर रहे हो, किराए के क्वार्टरों में रह रहे हो तुम? सर गलती हो गई सर। इन वारदातों से अब तक कितना पैसा कमाया? सर पूरी जिंदगी में 10-15 लाख रुपए कमा लिए। कहाँ गए 10-15 लाख? सर खा गए, नशे कर लिए सर। अब नशा उतरा? जी सर उतरा। नाम बताओ, क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ, नाम आवाज नहीं आ रही आपको? शिराद अली। उर्फियत क्या है तुम्हारी? सीजी। सीजी क्या है ये? सर सरजील नाम रखा था, घर वालों ने, दोस्तों ने सीजी कर दिया। कहाँ रहते हो आप? कुरंगी 2.5। कुरंगी 2.5 इसी इलाके में? जी। और यहीं पर तुम वारदातें कर रहे हो? जी सर, अभी 2-3 वारदातें की हैं, बस अभी जेल से आया हूँ। आप मुकम्मल पता है तुम्हारे बारे में, मुकम्मल इंफॉर्मेशन है? जी सर, अभी जेल से आया हूँ। आप वारदातें की है, ये बताओ कि जेल कितनी दफा गए हो? सर 1 दफा। कौन कौन से थानों में? एक ही थाने में सर। कौन से थाने से? जमान टाउन। किस केस में गए थे? 95 सर, 92-23 से। जेल में कितने लोग साथी पकड़े गए थे तुम्हारे उस वक्त? सर मैं और काशिफ। 2 पकड़े गए? जी। बाकी कहाँ गए? बाकी सर हम उनको एक ही दफा काम किया था, उनके साथ ज्यादा जानता नहीं था मैं। वो टंडो आजम के थे, वहाँ पे दोबारा मुलाकात नहीं हुई। जेल से आते ही पहली वारदात कब की? जेल से आते ही पहली वारदात की थी सर, चने वाले की। चने वाले की क्या मिला उससे? कुछ नहीं सर, 22-23 रुपए लिए थे। बेगैरत आदमी, कुछ सोचो तो सही। चने वाले को तुम लूट रहे हो। सर गलती हो गई सर। तुम ये बताओ कि जब तुमने वारदात की, तुम्हारे साथ ये दूसरे साथी थे जी। उधर गोली किसने चलाई? फैसल ने। गोली क्यों चलाई? सर वो वहाँ से जब अंदर दुकान में घुसे सर, तो उससे पिस्टल छीन रहा था वो दुकान वाला, उस पर हाथ मार रहा था सर। फैसल ने बचाने के लिए पीछे किया तो फायर हो गया। तुम्हें इस वारदात की टच किसने दी थी? सर किसी ने नहीं, रोड पे घूम रहे थे सर। को लूटते भी हो और गोलियां भी चलाते हो? नहीं सर, मैंने बाइक चलाई हमेशा सर, मैंने पिस्टल कभी नहीं पकड़ा। दुकानदार को लूट लिया तो फिर गोली क्यों चलाई उस पे? सर वो फैसल ने चलाई थी सर। 18 महीने की सजा सिर्फ बाइक चलाने की आपको यही मिली है? सर मतलब क्राइम में तो इंसान साथ ही हो जाता है, भले बाइक चलाए या करे। ये नहीं समझ आ रही कि तुम्हारे माँ बाप, बहन भाई रुस्वा हो रहे हैं दुनिया में, लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे अब वो? सर बस गलती हो गई सर। अम्मा को पता है तुम्हारी? नहीं सर, अभी नहीं पता। मैं अभी घर पे ये बोल के आता हूँ कि मैं नाइट पे काम पे जा रहा हूँ कंपनी। वालिद को पता है?
वालिद का इंतकाल हो गया सर। अच्छा हुआ मर गया बेचारा, वरना इस हालत में देखता तो जीते जी मर जाता। सर गलती हो गई सर, अब नहीं होगी सर। ये जो तुमने वारदातों में इतनी वारदातें की, लोगों को लूटा, गोलियां मारी, ये कितना पैसा है और ये किस काम आया तुम्हारे? यही वकील कोर्ट कचहरी के काम आया सारा? नहीं सर, घर वालों को पता नहीं सर, अभी भी नहीं पता सर। वो पैसा तो उधार लेके लगाते हैं, फिर आगे पीछे से वो परेशान होते हैं सर। अभी तो हम लोगों ने जो करते हैं सर वो खा लेते हैं, खयाशी में उड़ा देते हैं। कभी अफसोस हुआ है तुम्हें, अपनी कोई नदामत, कोई शर्मिंदगी हुई है आज तक इन वारदातों पे? होती है सर कभी किसी को, जब कोई कम पैसे किसी के बाद निकलते हैं तो सोचते हैं, किसी से 300-400 निकल गए तो सर सोचते हैं कि गलत किया, उसके बाद यही से शर्म आनी चाहिए कि एक मजदूर आदमी जिसकी जेब में 200-300 रुपए निकलते हैं, तो तुम सोचो वो कितना गरीब आदमी होगा जिसकी जेब से 300 रुपए भी तुम ले लेते हो और गोली मार देते हो। ये देखिए, मैंने जो आज के इस डिटेल में आपको बताया है ना, वो सब कुछ यही मौजूद है कि ज्यादातर वारदातें उन इलाकों में हैं जहां की सड़कें टूटी हुई हैं, ठीक है, कोई पुरसान हाल नहीं है कराची शहर का। और उसके बाद कानून कितना भी भागता दौड़ता रहे, जराइम पेश अनासिर यहां से आते हैं वहां चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा कि कहां से आया और कहां गया आदमी। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड में आपने देखा आज के जराइम का कुछ अहवाल। इस एपिसोड के साथ ही हम ये जरूर बावर कराते चलें कि ऐसा नहीं है कि जराइम अपने अख्ताम को जा पहुंचे, बल्कि हम मुसलसल कराची में होने वाले जराइम के ताक़ुब में लगे हैं और पाकिस्तान की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को खासतौर से हम ये कहना चाहते हैं कि खुदारा कराची में रहने वाली आवाम को चैन सुकून अता होने में आप अपना किरदार जरूर निभाइए। देखिए, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूं, हुक्काम बाला को ये बात कहना चाहता हूं, कानून बनाने वाले इदारों को ये पैगाम देना चाहता हूं कि जब तक सजाएं सख्त तरीन जराइम पेश अनासिर के लिए वक्फ नहीं होंगी, ये जराइम रुक नहीं सकते।